तो हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं नोबल को वेल ऑन ऑफ वेंडरलस्ट कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। आकस्मिक मुठभेड़ें मिस्टवुड के विचित्र शहर में 4 दोस्त सारा, एलेक्स, एम्मा और माइकल बेवजह खुद को द एनचैंटेड पेजेस नामक धूल भरी पुरानी किताबों की दुकान की ओर आकर्षित पाते हैं। जैसे ही वे अलमारियों को ब्राउज करते हैं, एक रहस्यमय किताब उनका ध्यान खींचती है। फीके प्रतीकों और चमकते रूणों से सुसज्जित इसका आवरण उन्हें फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता है। जिज्ञासा बढ़ने पर दोस्तों ने किताब खरीदने का फैसला किया और जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य उपन्यास नहीं है। उनसे अनभिज्ञ यह अपने पाठकों को सुदूर देशों और अज्ञात स्थानों तक ले जाने की शक्ति रखता है। अध्याय 2। यात्रा शुरू होती है उत्सुक और झिझकते हुए। दोस्त रहस्यमय किताब के रहस्यों को जानने के लिए शहर के बाहरी इलाके में सारा की आरामदायक झोपड़ी में इकट्ठा होते हैं। जैसे ही वे जोर जोर से पढ़ना शुरू करते हैं, अचानक हवा का झोंका उन्हें घेर लेता है और वे खुद को एक हरे भरे जीवंत जंगल में खड़ा पाते हैं। भ्रमित लेकिन रोमांचित होकर वे एक साथ अपने पहले साहसिक कार्य पर निकलते हैं। अध्याय 3। जादू की भूमि। दोस्तों को पता चलता है कि पुस्तक का प्रत्येक अध्याय उन्हें एक नई भूमि पर ले जाता है। प्रत्येक पिछले से अधिक आकर्षक और खतरनाक है। वे खुद को एक छिपे हुए पानी के नीचे के शहर, बात करने वाले जानवरों के साथ एक तैरते द्वीप और बादलों के ऊपर एक स्टीम पंक प्रेरित महानगर में पाते हैं। हर यात्रा में उनका सामना दोस्तों और दुश्मनों दोनों से होता है। उन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके साहस, बुद्धिमत्ता और दोस्ती की परीक्षा लेती हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात एक शरारती बौने, एक बुद्धिमान बूढ़े जादूगर और प्राचीन रहस्यों के एकांत प्रिय संरक्षक जैसे विचित्र पात्रों से होती है। अध्याय 4। एक गहरा मोड़। जैसे जैसे मित्र पुस्तक के रहस्यों की गहराई में उतरते हैं, उन्हें एहसास होता है कि उनकी यात्राएं परिणाम रहित नहीं है। जितना अधिक वे इन अलौकिक लोकों में भटकते हैं, उतना ही अधिक पुस्तक का जादू उनके वास्तविक जीवन को प्रभावित करना शुरू कर देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि समय झुक रहा है और उन्हें अपने कारनामों को, अपनी दुनिया को स्थायी रूप से बदलने से रोकने के लिए इसके विरुद्ध दौड़ लगानी होगी। उन्हें एक दुष्ट शक्ति, शैडो ट्रैवलर के अस्तित्व का भी पता चलता है, जो नापाक उद्देश्यों के लिए पुस्तक की शक्ति का उपयोग करना चाहता है। अपनी दोनों दुनियाओं की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित दोस्त दुष्ट इकाई का सामना करने और पुस्तक की सुरक्षा के लिए अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। अध्याय 5। बलिदान और मुक्ति। जैसे जैसे चरमोत्कर्ष सामने आता है, दोस्तों को दिल दहला देने वाले विकल्प चुनने होंगे और अपने गहरे डर का सामना करना होगा। बलिदान दिए जाते हैं और बंधनों का परीक्षण किया जाता है, जिससे दोस्तों और छाया यात्री के बीच एक नाटकीय टकराव होता है। एकता और निस्वार्थता के एक शक्तिशाली प्रदर्शन में वे दुनिया के बीच संतुलन बहाल करते हुए पुस्तक के भीतर ही द्वेषपूर्ण इकाई को सील करने का प्रबंधन करते हैं। लेकिन ऐसा करने पर किताब का जादू हमेशा के लिए बंद हो जाता है, जिससे किसी और को इसके पन्नों को पढ़ने से रोका जा सकता है। उपसंहार। चिरस्थायी मित्रता। मिस्टवुड में वापस दोस्त किताब को द एनचैंटेड पेजेस में उसके सही स्थान पर लौटा देते हैं। हालांकि वे अब अन्य लोगों की यात्रा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा साझा किए गए अनुभव उनके दिलों में अंकित हैं। वेंडरलस्ट का घूंघट न केवल एक यादगार स्मृति बन जाता है, बल्कि उनके अटूट बंधन का प्रतीक भी बन जाता है। दोस्तों को एहसास है कि किताब के जादू के बिना भी उनके वास्तविक दुनिया के रोमांच, सपने और आकांक्षाएं उतनी ही आकर्षक हैं, और इसलिए वे एक साथ जीवन के आश्चर्यों का पता लगाना जारी रखते हैं। हमेशा के लिए अपने रहस्यमय यात्रा उपन्यास की यादों से बंधे रहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।